तो आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और हम स्टार्टिंग की प्रार्थना यशी के साथ करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर। परमेश्वर इस समय के प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर। दुनिया में दिन दिखा परमेश्वर, उसके लिए प्रभु धन्यवाद कर परमेश्वर। जो परमेश्वर तेरे वचन में लिखा परमेश्वर कि मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे खोला जाएगा। परमेश्वर हम वचन मांगते परमेश्वर, तो भैया परमेश्वर क्लास करते परमेश्वर को जितनी समझाते परमेश्वर, उसके प्रभु धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर भैया समझाए परमेश्वर, उसे आशीष दे परमेश्वर। जो वचन परमेश्वर भैया बताया परमेश्वर, उसे आशीष दे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर कि परमेश्वर ढूंढोगे तुम पाओगे। हाँ परमेश्वर हम वो चीज ढूंढते तो मिल गई है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर से वचन में लिखा है विश्वास करिए परमेश्वर मिल करेंगे। हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर। हाँ परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर यीशु मसीह, धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर। हाँ परमेश्वर तेरे वचन में लिखा परमेश्वर कि मैं सचमुच तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। हाँ परमेश्वर तो हमसे बहुत प्यार करते परमेश्वर। हाँ परमेश्वर हम परमेश्वर जानते परमेश्वर। हाँ परमेश्वर धन्यवाद कर परमेश्वर। सभी बच्चों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। हाँ परमेश्वर भैया को भी परमेश्वर, भैया जो भी सीखा परमेश्वर उस पर परमेश्वर आशीष मिले परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद करते क्योंकि परमेश्वर ने कहा है परमेश्वर कि खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ परमेश्वर वो हम द्वार खटखटाता वो हमारे खुल जाता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर जिस द्वार पर हम जाते परमेश्वर यीशु मसीह वो द्वार हमारे खुलता है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर तेरा घराना उधर रहेगा। हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर तो मेरा घराना उधर रहेगा परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर। आगे के समय को परमेश्वर तेरे भैया भैया के हाथ में सौंपते परमेश्वर। जो भी कुछ भी समझाए परमेश्वर वो हमें अच्छे से समझ में आने पर परमेश्वर। जो भी भैया पूछे परमेश्वर उसको परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर। हम लोगों के सबको परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर। सब कुछ परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। ओके, आज हम सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, किसी को पता है? कोई गेस कर सकता है हम आज क्या सीखने जा रहे हैं? हाँ, क्या? नो भैया। आज का टॉपिक है परमेश्वर का वचन पढ़ना क्यों जरूरी है। अच्छा, क्यों जरूरी है? कौन बताना चाहेगा? भैया भैया परमेश्वर का वचन पढ़ना वाई इसलिए वर्ड ऑफ गॉड इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्यों जरूरी है, पढ़ना क्यों जरूरी है? सर परमेश्वर का वचन पढ़ना इसलिए जरूरी कौन है। बताना चाहेगा? सबको बताना है क्यों जरूरी है, परमेश्वर का वचन पढ़ना क्यों जरूरी है। ये आवाज आ रही है भैया? हेलो। हाँ जोशु बता रहे थे, बोलो जरा, आवाज नहीं आ रही थी अभी, फिर से बताओ। भैया परमेश्वर का वचन पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम लोग वचन से शैतान से लड़ सकें। लड़ सकते हैं शैतान से, और कुछ? परमेश्वर का वचन इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि हमें आशीष मिले और परमेश्वर हमसे नाराज ना हो। मैं बताऊं? हाँ बताओ। इसलिए बाइबल पढ़ते हैं क्योंकि हम शैतान से लड़ सकते हैं। हाँ, भैया वचन पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें बुद्धि मिले। बुद्धि मिले, हाँ ठीक है। भैया मैं बताऊं? हाँ बताओ, सबको वचन बताना से है, हम एक लोग करके सब अच्छी बातें बताओ। सीखते हैं, इसलिए वचन पढ़ना जरूरी होता है। अच्छा ठीक है, अच्छी बातें सीखते हैं, जरूर सीखते हैं, आज भी हम सीखेंगे। और कुछ? इतनी सारी बातें होती हैं, आप लोग बता नहीं पा रहे हो। हाँ? क्यों जरूरी होता है वचन? भैया मैं बताऊं? हाँ, परमेश्वर का वचन पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हम वचनों की तलवार लेकर आगे बढ़ सकें। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और कुछ? भैया की उन्नति करने के लिए। हाँ बताओ ये, महिमा। भैया आत्मा की उन्नति करने के लिए। हाँ, हमारी आत्मा की उन्नति होती है, स्पिरिचुअल बढ़ते हैं। और कुछ?
भैया वचन पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हम उस वचन के अनुसार चल सके। हाँ, अनुसार चल सके, ठीक है, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा कुछ? हाँ, और कुछ? और कोई कुछ बात बताना चाहता है एक्स्ट्रा? और कुछ? इतनी सारी बातें होती हैं, आप लोग बताते नहीं हो। परमेश्वर का वचन पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हम परमेश्वर की वचन पर चल सकें। हाँ, ये तो अभी किसी ने बताया था। और कुछ बताओ, आप लोग सोचो जरा, दिमाग में जोर डालो, फिर और भी बातें सोचो क्यों जरूरी होता है। परमेश्वर का वचन पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो जीवन की ज्योति है। वो जीवन की ज्योति है और जीवन देता है, ठीक है। भैया हम्म। थोड़ा तेज बोलो। भैया यूहन्ना 15 के 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझा महिमा ने? भैया जब जैसे कि हम परमेश्वर में बने रहते हैं और परमेश्वर की बाइबल में बाइबल की तो पढ़ोगी तुम। जब हम परमेश्वर की बाइबल पढ़ते हम अपने दिल के मतलब हमने अपने शरीर के अंदर परमेश्वर के वचन को रखते हृदय में, तो परमेश्वर हमारे हृदय में आते हैं। अच्छा, ठीक है। और जो हम मांगते हैं हमें मिलता है। और कोई कुछ बताना चाहेगा क्यों जरूरी है परमेश्वर का वचन पढ़ना, क्यों जरूरी है? भैया जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के वचन बोलते हैं और कुछ मांगते हैं तो वो हमें मिल जाता है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। और कुछ? और कुछ बताना तो नहीं चाहता कोई? कोई रह तो नहीं गया? एंजल कुछ और बताना चाहती है? यस भैया। कुछ और बताना चाहती हो? नहीं भैया। चलो, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट आपके सामने है क्यों जरूरी है। देखिए, आप अगर नोट कर सकते हैं तो कर सकते हैं तो कर लीजिए। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं। परमेश्वर का वचन हमें हर जगह काम आता है ना, हमारे जीवन में बहुत सी जगह काम आता है परमेश्वर का वचन। अगर परमेश्वर का वचन ना हो तो हम बहुत ज्यादा हानि उठा सकते हैं, शैतान हम पर अटैक कर सकता है। सो आपके सामने पहला वचन है, परमेश्वर का वचन हमें शैतान पर जय देता है। देता है कि नहीं देता है? हाँ या ना? यस भैया देता है। परमेश्वर का वचन जब हम बोलते हैं तो क्या करता है? शैतान भाग जाता है ना। आप लोगों ने देखा होगा, प्रार्थना करते हुए दुष्ट आत्माएं निकलती हैं और भाग जाती हैं। परमेश्वर का वचन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जब हम वचन को बोलते हैं तो शैतान क्या होता है? भाग जाता है, ठीक है। हमें परमेश्वर जय देता है। इसलिए आपको बोला जाता है वचन याद करिए, वचन याद करिए, ताकि आप शैतान से लड़ सको। और सब जरा कान खोल के सुनिए। अनुग्रह, तुम्हारे पास नोटबुक नहीं है क्या? नोट नहीं करना है क्या आप लोगों को? भैया हम कहीं और आए हुए हैं। कहीं और आए हुए हो? अगर मैं टेस्ट में दूंगा तो फिर मत सब कहना कि कहां से आ गया। इस बार टेस्ट में जिसके नंबर आएंगे फाइन लगेगा। मिल गए भैया, एक मिनट। नया तरीका, ठीक है। जिसके भी टेस्ट में नंबर कम आएंगे वो फाइन भरेगा। सही है रूल? अच्छा, आप लोग नोट तो करते नहीं हो। ये नहीं कि नोट कर ले जरा, आपके काम आएगा, ठीक है। कमलेश, फाइन परमेश्वर, क्या होगा?
क्या चीज? भैया पॉइंट कर क्या होगा, लिया, पॉइंट भी तो बोलो। भैया नोट कर लिया। हाँ, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है ना। फर्स्ट पहला है, परमेश्वर का वचन हमें पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हम शैतान पर क्या हो, जय पा जाए। ठीक है, आप लोग गाना गाते हो ना, जय मेरी है। जय आपको तब मिलती है जब आप शैतान को बोलते हो वचन से, भाग यहाँ से, तब भागता है ना। ओके, दूसरा, क्यों जरूरी है परमेश्वर का वचन पढ़ना? परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, हिम्मत देता है और आशा देता है। देता है कि नहीं देता है? भैया देता है। ठीक है, हमें आशा देता है, हमें हिम्मत देता है। ठीक है, हम जब निराश होते हैं तो क्या होता है, कई बार हम बहुत ज्यादा निराशा में होते हैं, और क्या होता है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमारी निराशाएं दूर हो जाती हैं और हमें लगता है कि हाँ, परमेश्वर आशा दे रहा है और हिम्मत दे रहा है। ठीक है, कोई इंसान क्या करता है, हमें आशा नहीं दे सकता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें क्या करता है, परमेश्वर आशा देता है और हिम्मत देता है। ठीक है ना। तीसरा है आपके सामने, नोट करते जाइए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके जीवन में काम आए। ठीक है, परमेश्वर का वचन हमें पापों से सावधान करता है, सावधान करता है। ठीक है, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, जैसे बाइबल में लिखा है, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ठीक है, हत्या ना करना, गंदे शब्द ना बोलना। ठीक है, परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, पापों से सावधान करता है। अगर परमेश्वर का वचन ना होता तो हम बहुत से ऐसे गंदे काम करते हैं ना, जैसे आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे कितने गंदे वर्ड यूज पर करते हैं, अब्यूज लैंग्वेज, गाली बकते हैं, बहुत से ऐसे शब्द बोलते हैं, है ना। उनको नहीं पता है, उनके पास वचन है नहीं, तो वो क्या करते हैं, पापों में जीवन बिता रहे होते हैं। आज पूरी दुनिया क्या होती है, पापों में जीवन बिता रही। लेकिन हम सबके पास परमेश्वर का वचन है जो हमें सावधान करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको याद करना बहुत जरूरी है। आपको हमेशा बोला जाता है, वचन याद करिए, वचन याद करिए। ठीक है, इसलिए ताकि आप पापों से दूर रहो, कोई आपको भटका ना दे। आपका दोस्त कोई ऐसा काम कहे, आपको पता ही ना हो कि गंदा काम है, ये पाप करने वाला काम है, जब आपको वचन याद होगा तो आप कहोगे नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है। इसलिए आपको जरूरी है ये वचन याद करना ताकि आप पापों से सावधान रहो। और नेक्स्ट फोर्थ वचन है, परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। ठीक है, परमेश्वर का वचन इंसान को क्या होता है, जीवन देता है। कई बार इंसान इतनी बड़ी बीमारियों में होता है, तकलीफों में होता है, सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, नरक चला जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। ठीक है, परमेश्वर ने क्या बोला है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। ठीक है, परमेश्वर का वचन जब हम जानते हैं और परमेश्वर का वचन हम जब सीखते हैं तो हम अनंत जीवन पाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें अनंत जीवन की ओर लेके चलता है। ठीक है, परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करता है, शुद्ध करता है। ठीक है, नाउ फिफ्थ वचन है। ठीक है, परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। बदलता है कि नहीं बदलता है? किसका किसका जीवन बदला है? आप लोग का जीवन बदला कि नहीं बदला? या आज भी आप पाप करते हो? हाँ, सबका बदल गया ना। परमेश्वर का वचन क्या करता है, जीवन बदलता है। ठीक है, अभी भी अगर आपके अंदर कोई चीजें ऐसी है जो आप नहीं बदल पा रहे हैं, परमेश्वर का वचन बोलिए, प्रार्थना करिए, वो चीजें भी बदल जाएगी ना। कोई कोई छोटी छोटी हमारे अंदर आदतें होती हैं जो नहीं बदली होती है ना। हो सकता है आपके अंदर भी कोई ऐसी आदत हो, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को बोलिए, परमेश्वर उस आदत को, गलत आदत को दूर करेगा। ठीक है, किसी के अंदर ऐसी आदत तो नहीं है, झूठ बोलने वाली, हाँ, चोरी करने वाली, छोटी मोटी कोई आदत ऐसी हो? ठीक है, अगर आपके अंदर है तो आप परमेश्वर के वचन को बोलिए,
प्रभु आप मेरी इस आदत को दूर करिए, तो क्या करेगा परमेश्वर? आपके जीवन को बदलेगा, उस आदत को दूर कर देगा। ठीक है ना। लास्ट है, परमेश्वर का वचन हमें चंगाई और छुटकारा देता है। ठीक है, परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? चंगाई देता है, छुटकारा देता है, बंधनों से आजाद करता है। ठीक है, सो आप लोग को समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस भैया आ गया। ठीक है, यस ऐसे भैया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर का वचन हमें सहायता करता है। ठीक है, क्यों जरूरी होता है? परमेश्वर का वचन बहुत ज्यादा जरूरी होता है पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, सीखने के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, ये तो कुछ पॉइंट थे, लेकिन बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, परमेश्वर का वचन हमें सफलता देता है, परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि देता है। ठीक है, परमेश्वर का वचन हमें समझ देता है, परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग को सीधा करता है। ठीक है, परमेश्वर का वचन हमें उद्धार देता है ना। बहुत सारे बातें हो सकती हैं। परमेश्वर का वचन पढ़ने से क्या क्या फायदा होता है, ठीक है, आपको सीखने की जरूरत है। समझ आ गया ना क्यों जरूरी है वचन याद करना? किसको किसको समझ? यस भैया। आज से पढ़ना शुरू करोगे कि नहीं करोगे? इतने सारे फायदे हैं वचन पढ़ने के, है कि नहीं है? यस भैया। इसलिए वचन पढ़ना शुरू करो, याद करना शुरू करो, ताकि आप शैतान पर जय पा सको और एक अच्छे सफल बच्चे बन सको, आपके क्लास में नंबर अच्छे आ सके, आपकी बुद्धि बढ़ जाए। इसलिए वचन फायदेमंद है। वचन पढ़ना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपकी बुद्धि समझ खुल जाए, आप गंदे स्वभाव से अच्छे स्वभाव में आ जाओ। ठीक है, इसलिए भी परमेश्वर का वचन जरूरी है। परमेश्वर का वचन आज्ञाकारिता सिखाता है ताकि आप एक अच्छा आज्ञाकारी बच्चे बन जाए। परमेश्वर का वचन डिसिप्लिन में रहना सिखाता है ना। आपको स्कूल के टीचर ये बातें नहीं सिखा सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है ना। स्कूल के टीचर आपको बहुत सी ऐसी चीजें नहीं सिखा सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत सारी चीजें सिखाता है। पाप से दूर रहने के लिए सिखाता है, आज्ञाकारिता सिखाता है, ठीक है, रिस्पेक्ट करना सिखाता है, दया करना सिखाता है, क्षमा करना सिखाता है। बहुत सारी बातें हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है परमेश्वर का वचन याद करना। रोज परमेश्वर के वचन को पढ़िए, याद करिए, और एक कान से सुनिए, निकाल मत दीजिए, लेकिन उसको लिखिए और याद करिए। जितना आपके अंदर वचन आएगा उतना आप शैतान पर जय पा पाओगे और उतना आप वचन बोलकर प्रार्थना कर पाओगे। ठीक है, आपको एक अच्छा बच्चा बनना है और आपको बहुत सारे वचन याद होना चाहिए, ताकि कोई भी आपसे कहे प्रार्थना करो तो आप प्रार्थना कर सको, वचन बोलकर प्रार्थना कर सको। आपको वचन बोलकर प्रार्थना करना आना चाहिए सब बच्चों को। ठीक है, सो सबको समझ आ गया होगा ना? आ गया ना? यस भैया। यस भैया। यस ओके, भैया। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, वेरी गुड।